जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बिंद एग्री क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी के बारे में। एंटोमोलॉजी जिसको हम कीट विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कीट विज्ञान के बारे में, जिसको फादर ऑफ एंटोमोलॉजी फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन वर्ल्ड विलियम किर्बी को कहा जाता है। विलियम किर्बी। बात करते हैं फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया भी रामाकृष्णा अय्यर को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन वर्ल्ड विलियम किर्बी, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया भी रामाकृष्ण अय्यर, ठीक है। जो एंटोमोलॉजी शब्द है, एंटोमोलॉजी, ये जो एंटोमोलॉजी शब्द है, एंटोमोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है इसको इंटोमॉन कहा जाता है, इंटोमॉन कहा जाता है। जो दूसरा शब्द है उसको लॉगस कहा जाता है, ठीक है। जो दूसरा शब्द है उसको लॉगस कहा जाता है। इंटोमॉन में होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट जिसको हिंदी में हम कीट कहते हैं, ठीक है। और लॉगस में होता है नॉलेज या स्टडी, जिसको हम अध्ययन कहते हैं, अध्ययन। अर्थात एंटोमोलॉजी के अंतर्गत ही हम कीटों का अध्ययन करते हैं। जो कीटों का अध्ययन है इसलिए भी करते हैं क्योंकि देख रहे हैं आज दिन प्रतिदिन जो है इंसेक्टों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारे फसलों के साथ साथ जीव जंतुओं और हमारे घरों और गोदामों में रखे हुए अनाजों को भी बहुत सारा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमें करोड़ों रुपए का प्रतिवर्ष हानि होता है। तो वो जो हानि होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनका अध्ययन करना हमको ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इसको कम कर सकें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इंसेक्ट एंटोमोलॉजी के बारे में, जो कि इसको हम फिर से मिटा लेते हैं, आगे देखते हैं। हम कीट के बाह्य संरचना के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि कोई इंसेक्ट बाहर से देखने पर कैसा लगता है। कीट की बाह्य संरचना, कीट की बाह्य संरचना, जिसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं कि इंसेक्ट अगर बाहर से दिखने पर कैसा लगता है या कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो कोई भी जो इंसेक्ट होता है वो तीन खंडों का बटा होता है। या कोई भी इंसेक्ट होता है जो उसका शरीर होता है हमको 3 खंडों का दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से जो इंसेक्ट होता है उसका जो शरीर होता है 3 खंडों से बना होता है। जो पहला वाला होता है उसको हम हेड कहते हैं, ठीक है। जो इसको हेड कहा जाता है, इसको हम लोग थोरेक्स कहते हैं, और इसको एब्डोमेन कहा जाता है, एब्डोमेन कहा जाता है। अगर हेड की बात किया जाए तो हेड में हमें जो अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट है, पहला है जो एंटीना, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड आई, और है माउथ पार्ट।
माउथ पार्ट। ये हो गया हमारा हेड का पार्ट। दूसरा है थोरेक्स, ठीक है। तो जो इंसेक्ट का थोरेक्स वाला पोर्शन होता है ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। जो पहला होता है उसको हम प्रोथोरेक्स कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको हम मेजोथोरेक्स कहते हैं, जो लास्ट का होता है उसको हम मेटाथोरेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो पहला होता है उसको प्रोथोरेक्स कहा जाता है, प्रोथोरेक्स। जो दूसरा होता है उसको मेजोथोरेक्स, जो तीसरा होता है उसको मेटाथोरेक्स कहते हैं। तो जो थोरेक्स में हमको पढ़ने को क्या मिलता है, थोरेक्स में हम लेग और विंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंसेक्ट में पैर कितने होते हैं, इंसेक्ट में पंख कितना होता है। अगर पैर की बात किया जाए तो जो इंसेक्ट होता है उसके प्रत्येक खंड पर जो होता है एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बताएं कि जो थोरेक्स होता है 3 खंडों का बटा होता है, पहले को प्रो कहा जाता है, दूसरे को मेजो कहा जाता है, तीसरे को मोटाथोरेक्स कहा जाता है। तो जो प्रोथोरेक्स होता है, ठीक है, प्रोथोरेक्स पर क्या होता है एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं, एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं मेजोथोरेक्स पर, एक जोड़ी पाया जाता है मेटाथोरेक्स पर, ठीक है। इसलिए जो होता है इंसेक्ट में टोटल 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है, जो पूरा 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, या जो टोटल पैर होता है 6 पैर पाए जाते हैं इंसेक्ट में, ठीक। अब हम बात करते हैं विंग के बारे में, ठीक है। तो जो मेजो और मेटाथोरेक्स का बीच का पोर्शन है इसी पर हमको, ठीक है, 2 जोड़ी जो होता है विंग देखने को मिलता है इंसेक्ट में, ठीक है। ये आपका विंग हो गया। तो जो मेजो और मेटाथोरेक्स का बीच का पोर्शन होता है इसी पर हमको 2 जोड़ी विंग देखने को मिलता है इंसेक्ट में। ये आपका लेग हो गया, लेग, ठीक है। तो 3 जोड़ी यानी टोटल 6 पैर हो गए, 2 जोड़ी यानी टोटल 4 पंख हो गए इंसेक्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्डोमेन की, ठीक है। जो इंसेक्ट का एब्डोमेन होता है लगभग 10 से 11 खंडों का बटा होता है। इस तरह से आपको दिखाई देगा, अगर कभी इंसेक्ट को देखेंगे तो उसका जो एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है, ठीक है, 10 से 11 खंडों का बना होता है, ठीक है। और 9वां और 10वां खंड आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनको देखने में लगता है कि दोनों एक ही खंड है, अलग नहीं प्रतीत होता है, ठीक है। अगर मानते हैं हम कि ये 9वां खंड है, ये 10वां खंड है, ठीक है, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं, ठीक है, जो कि अलग नहीं दिखाई देते हैं। और ये 10वां खंड के बाद में एक इस तरह से निकला होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम सुप्रा एनल प्लेट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सुप्रा एनल प्लेट, सुप्रा एनल प्लेट, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो सुप्रा एनल प्लेट होता है इसी को 11वां खंड मानते हैं, ठीक है, कि जो इंसेक्ट में सुप्रा एनल प्लेट होता है वो 11वां खंड होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करें एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन में ओविपोजिटर होता है, ठीक है, ओविपोजिटर, ठीक है। उसके बाद में एनस होता है। अगर ओविपोजिटर की बात करें तो क्या करता है, अंडे देने में सहायक प्रदान करता है। कि जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट है वो अगर कहीं पे अंडा देना चाहती है तो अपने जो इंसेक्ट है या जो ओविपोजिटर है, ठीक है, ओविपोजिटर को मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, अगर इस ज़मीन पर या किसी स्थान पर इंसेक्ट को अंडा देना होता है तो अपने ओविपोजिटर को इस पर रगड़कर जाती है, ठीक है, जहाँ उसको समझ में आता है कि यहाँ की मिट्टी में नमी है, ठीक है, तो नमी वाले मिट्टी में एक केंद्र मानकर अपने ओविपोजिटर को धंसा देती है, ठीक है, उसके चारों तरफ गड्ढा बना लेती है और इसमें अपने अंडे को रख देती है और ऊपर से क्या करती है, ढक देती है। जो ओविपोजिटर होता है क्या करता है, अंडे देने में सहायता प्रदान करती है। और बात करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं एब्डोमेन, इसमें क्या होता है कि स्पाइरकल्स या श्वसन पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको स्पाइरकल्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, या श्वसन छिद्र, श्वसन छिद्र, ठीक है। ये जो श्वसन छिद्र होते हैं ये इंसेक्टों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अगर टिड्डे की बात करते हैं, ग्रासहॉपर की बात करते हैं, तो जो टिड्डा होता है उसमें 10 जोड़ी जो होता है श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। जो 2 जोड़ी होता है थोरेक्स में पाया जाता है और 8 जोड़ी जो होता है एब्डोमेन में पाया जाता है। एब्डोमेन में जो टोटल हो गया आपके श्वसन छिद्र की संख्या, तो टिड्डे में 10 होती है। इसी प्रकार से अलग अलग इंसेक्टों में अलग अलग प्रकार से जो होते हैं श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं तो एब्डोमेन में पाया जाता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है।
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, उसके बाद में मेल की बात करें। ठीक, जो फीमेल होती है, फीमेल में एब्डोमेन के 8वें और 9वें खंड पर, ठीक है, अगर हम इसको 8वां खंड मान रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको 8वां खंड मान रहे हैं तो जो फीमेल होती है उसके 8वें और 9वें खंड पर, ठीक है, 8वें व 9वें खंड पर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। और जो मेल होता है उसके केवल 9वें खंड पर, ठीक है, 9वें खंड पर रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। ठीक, यानी जो फीमेल होगी उसके 8वें और 9वें दोनों पर पाया जाएगा, जो मेल होगा उसके सिर्फ 9वें खंड पर पाया जाता है। तो ये था हमारे जो कीट की वह संरचना होती है कि इंसेक्ट का हेड कैसा होता है, थोरेक्स कैसा होता है, एब्डोमेन कैसा होता है। ठीक है, हम हेड में क्या पढ़े, एंटनी पढ़े, कंपाउंड आई पढ़े, माउथ पार्ट पढ़े हेड में, उसके बाद में थोरेक्स में प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, उसके बाद में आपका एब्डोमेन में। ठीक है, तो हम इसको अगले क्लास में एक एक पार्ट को विस्तार से आगे पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हर एक क्लास में एक एक पार्ट के बारे में इसको अच्छे से समझाते जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।